साथियों, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपका भी बोर्ड एग्जाम में 23 फरवरी को 70 आउट ऑफ द 70 मार्क्स आए। तो चलिए आज की इस क्लास में हम आपको बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में, जिसे देख करके आप जाएंगे, जिसे एक बार आप पढ़ करके जाएंगे तो आपका 100% आपके बोर्ड एग्जाम में उस डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। और इसके पहले आप थोड़ा सा समय निकाल करके एक वीडियो को और देख लीजिएगा, जहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, तो उस क्वेश्चन को भी रिवीजन कर लीजिएगा फटाक से। ठीक है, फिर चलते हैं आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैं जो आपको डायग्राम बना रहा हूँ, यह डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यानी कि रिपीटेड हम डायग्राम को लेकर के आए हैं, जो इस एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और देखते हैं आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम को। सबसे पहले नंबर पर आपका आता है एक फ्लावर, जो कि एंजियोस्पर्म का होता है। अब यहाँ पर फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो फ्लावर को आप देख लीजिएगा, ये डायग्राम आपके 3 मार्क्स का पूछता है। यानी कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो कुछ डायग्राम्स जो होते हैं वो 3 मार्क्स का पूछते हैं, या फिर कुछ डायग्राम्स जो होते हैं वो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये डायग्राम आपको 3 से 5 नंबर दिलाने वाले हैं। तो इस डायग्राम की बात करते हैं, अगर केवल और केवल डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और डायग्राम के साथ साथ आपको अगर लिखने के लिए आता तो आपको 5 नंबर मिलेगा। यानी कि आपको लिख देना है कि डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपका येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, ये डायग्राम में ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, बल्कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसका नाम स्टामेन है। और इसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। और यहाँ पर जो बड़ा पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। ठीक है, दैट्स। आगे चलते हैं और नेक्स्ट डायग्राम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम आपका क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक अलग से डायग्राम बना करके रखा है। इस डायग्राम की बात करते हैं तो ये डायग्राम आपको 2 नंबर में मिल जाएगा देखने के लिए। इन दोनों में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। पहले डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो पहले डायग्राम का जो नाम है वो है पिस्टल, और दूसरे डायग्राम की बात करते हैं तो ये है स्टामेन। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि ड्रा द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन या सिस्टम इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। तो इस तरीके से पूछते हैं। और वहीं पर अगर मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की पूछता है तो इस तरीके से आप डायग्राम को बना देंगे। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा, यानी कि अगले डायग्राम की बात करते हैं, तो इसी चैप्टर से जो आपका ओव्यूल है, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बिकॉज ये क्वेश्चन भी क्या होता है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, VIP कह देंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस डायग्राम को देख लीजिए। और मैं कहता हूं कि आप इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो को भी एक बार फटाक से देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने उस क्वेश्चन को बता दिया है। शायद वो क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, और जो क्वेश्चन नहीं तैयार है तो एक बार उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका 2 बजे से होना है। तो सुबह में आप खाली मत बैठे रहिए, आप उस एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए। क्या पता कि आप जो अभी पढ़ रहे हैं वही आपके एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए। कभी कभी होता क्या है कि जो आप एग्जाम सेंटर पर जाकर के बाहर 10 मिनट 15 मिनट पढ़ते हैं और वही एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो प्रयास है वो असफल जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके हर मिनट की जो प्रयास है वो सफल ही जाएगी। ठीक है, तो सफलता एक दिन में, एक घंटे में नहीं मिलती है भाई। आपने 1 साल मेहनत किया है तो 1 साल में कुछ ना कुछ तो तैयार जरूर किया होगा। ठीक है, तो वहीं से ये डायग्राम हमने बताया है, और उस डायग्राम को आप देख रहे हैं, आप कई बार प्रैक्टिस किए होंगे। इस डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये डायग्राम जो है ये रिप्रेजेंट करता है डाइकाट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को। तो डाइकाट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आप अपने एग्जाम के लिए बहुत सारी बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो इस डायग्राम को आप बखूबी अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिल रहा है, जाइगोट बन रहा है। जाइगोट में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। डिवीजन होने के बाद 2 सेल बन रहा है, 2 सेल के बाद यहाँ पर 3 सेल बन रहा है, फिर उसके बाद 4 सेल बन रहा है। यानी कि इस तरीके से नंबर ऑफ सेल का और डिवाइड होते हुए इस तरीके से संरचना बनती है। फिर यहाँ पर इस तरीके का बनता है। मैं सारी डिटेल चीज़ें अभी नहीं बता सकता, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायग्राम को बारीकी से अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको डायग्राम को अच्छे से देखने के लिए थोड़ा सा समय दे रहा हूँ। तो आप डायग्राम को एक बार देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, एक डाइकाट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जहाँ पर इस तरीके से जो निकली हुई स्ट्रक्चर है इसको हम कॉटिलेडन के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर ये अलग हो रहा है, इस वाले पार्ट को हम प्लीम्यूल के नाम से जानते हैं। और यहीं से क्या होता है, आपका वो संरचना निकलता है जो स्टेम बनाने के काम में आता है। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे डायग्राम की ओर, और वो नेक्स्ट चैप्टर से होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये जो आपका डायग्राम है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ, ये एग्जाम में आपके पूछा ही जाएगा। बिकॉज ये डायग्राम हर बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर ये डायग्राम नहीं आया तो समझिए कि आप इस डायग्राम के बारे में मतलब
कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस डायग्राम को नहीं देखें तो आप अपने एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि बहुत सिंपल तरीके से बना होता है। और इधर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ये भी बहुत सिंपल तरीके से बना होता है। यहाँ पर जितने भी डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे के सारे डायग्राम आपके ईजी वे से बने होंगे, एकदम सरल तरीके से बने होंगे। उन सभी डायग्राम को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे कोई भी डायग्राम को मैं नहीं दिखाऊंगा जो कि कठिन तरीके से बना होगा। देखिए, अगर आप किताब में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे तो वो पूरी बॉडी के साथ बनाया हुआ है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे तो वहाँ पर भी बॉडी का यूज किया गया है, यानी कि शरीर का यूज किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको एकदम ईजी वे से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखा रहा हूँ। तो इस पार्ट को देख लीजिए, नाम को याद कर लीजिए, और ये सारे डायग्राम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक और डायग्राम है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड रखता है। ये है आपके ओवरी का डायग्राम। किसका? ओवरी का डायग्राम है, यानी कि फीमेल के प्राइमरी सेक्स आर्गन का डायग्राम है। और ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम का नाम ही बता दूँ मैं आपको। इसमें अगर हम डायग्राम की बात करते हैं ओवरी की, तो ये सबसे बाहर की लेयर होती है, इसको हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। और यहाँ पर आपका ओवम निकल रहा है, ये मेडुला रीजन है। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से ये कॉर्टेक्स, दो रीजन होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स रीजन होता है। इस तरीके से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स आर्गन ओवरी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं तो इस डायग्राम को आप अच्छे तरीके से पहचान रहे होंगे, क्योंकि इस डायग्राम को आपने क्लास 6 में, क्लास 10th में और वापस से क्लास 12th में कई बार बनाया होगा। आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जाम में भी बनाया होगा। तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से बखूबी देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। और आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका डायग्राम आता है वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आता है। और ये बर्थ कंट्रोल का एक सबसे मस्त मेथड होता है, ठीक है, परमानेंट मेथड होता है, जो बर्थ कंट्रोल यानी कि कंट्रासेप्टिव मेथड के अंदर गिना जाता है। अगर हम ट्यूबेक्टॉमी की बात करते हो तो यहाँ पर मेल का जो वास डिफेंस होता है, ठीक है, सॉरी, वैसेक्टॉमी की बात करते हो तो वैसेक्टॉमी में क्या होता है, जो मेल होता है, मेल का वॉच डिफेंस काट दिया जाता है। और ट्यूबेक्टॉमी में फीमेल की जो आपकी फीमेल फैलोपियन ट्यूब होती है, उस फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, वास डिफेंस को काटना है तो दोनों तरफ काटना है, एक तरफ काटेंगे तो भाई प्रोसेस तो होती ही रहेगी। फीमेल के अंदर अगर फैलोपियन ट्यूब को काटना है तो दोनों तरफ काटना है, नहीं तो प्रोसेस तो होती रहेगी। आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी करके मैं आपको सारे डायग्राम को दिखा देता हूं। और इन सारे डायग्राम्स को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। और ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है। इस डायग्राम को अगर हम बात करते हैं तो ये डायग्राम पूछता है किस नाम से, तो इसके नाम को भी जान लेते हैं। ये पूछता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पूछता है किसके नाम से, जस्ट एक सेकेंड, ये पूछता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पूछता है, या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ वाटसन एंड क्रिक, जिस तरीके से पूछ सकते हैं, यानी कि वाटसन क्रिक के डीएनए मॉडल को भी नाम देकर के ये पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो इस डीएनए के स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो इस डायग्राम को देख लीजिए, ये हर्षे चेस के एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है भाई। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया गया था कि डीएनए जो होता है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। यानी कि यही एक डायग्राम है जो बताता है कि जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए क्या है, आपका एक जेनेटिक मटेरियल है, एक जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है। तो इस डायग्राम को भी देख लेना। हालांकि ये डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना डायग्राम मैंने ऊपर बताया तो उनमें से ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इस डायग्राम को आप देख लेना। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं तो ये डायग्राम अगर हम बात करते हैं तो ये डायग्राम आप देख लीजिए, ये आपके इवोल्यूशन चैप्टर से जो मिलर साहब ने आपका एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जो मिलर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था उस मिलर के एक्सपेरिमेंट का ये डायग्राम है। और ये आपके एग्जाम में लगभग 2022 से लेकर के 23, 24, 25 लगातार पूछा गया है। तो इस बार हो सकता है कि 2026 में भी आपका ये डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ले, तो इसलिए इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर लिया है। चलिए, तो इस डायग्राम को आप बखूबी अच्छे तरीके से देख लीजिए। और अगर आपके पास समय है, अगर इस वीडियो को आप सुबह सुबह देख रहे हैं तो इसका एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले डायग्राम की ओर, और अगला डायग्राम होता है आपका मलेरिया पैरासाइट। ये डायग्राम आपके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको अगर हम बात करते हैं तो ये आपके PYQ में गिना जाता है, क्योंकि ये डायग्राम आपका 2019 से लेकर के, ठीक है, 2019 से लेकर के आपकी जितने भी परीक्षा अभी तक हुए हैं उन सभी में
मलेरिया का लाइफ साइकिल पूछा, ठीक है, मलेरिया का लाइफ साइकिल पूछा, तो मलेरिया के लाइफ साइकिल में भाई यही डायग्राम आपका बनता है। तो इस डायग्राम को आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। फिर चलते हैं अगले डायग्राम की ओर, और अगला डायग्राम है ये आपका एक एंटीबॉडी का कार्टून है। देखिए, ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के नाम से नहीं पूछता है, ये पूछता है एंटीबॉडी कार्टून। तो इस एंटीबॉडी कार्टून की बात करते हैं तो ये एंटीबॉडी कार्टून आपके 2 नंबर या फिर 3 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इसको आप डायग्राम को बनाएंगे, बहुत ही सिंपल डायग्राम, बहुत ही इजी डायग्राम है। तो इस डायग्राम को आप बना लेते हैं तो आपको 2 या 3 नंबर आपको मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम का जो एक नंबर है, एक मार्क्स जो है, वो मार्क्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपका 1 मार्क्स आपके परसेंटेज को बढ़ा सकता है आपके मित्रों से, या 1 मार्क्स अगर कम रहा तो आपके परसेंटेज आपके दोस्तों से कम हो सकते हैं। पता है कि नहीं? दोस्त पास हो जाए, ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम फेल हो जाए और दोस्त पास हो जाए तो ये तकलीफ की बात है, ठीक है। तो अब हर इंसान के मन की अगर बात करते हैं, मतलब कोई भी बच्चा हो, वो क्या चाहता है, भाई हम भी पास हो जाए और हमारे साथ जो पढ़ता है उसका नंबर कम आ जाए। तो भाई ये वही रास्ता है जहाँ पर आपको मैं डायग्राम बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ। MCQ क्वेश्चन मैंने 200-300 करवा दिए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और एक बार मैं वीडियो लेकर के फिर आऊँगा आपका लास्ट में, जब एग्ज़ाम आप खत्म करके आएंगे तब, और आपको मैं दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन मैंने बताया है, क्वेश्चन वहीं से आया है या कहीं और से आया है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे की ओर और अगले डायग्राम की बात करते हैं। तो अगला डायग्राम है ये आपका गोबर गैस प्लांट है, यानी कि बायोगैस प्लांट है। ये एक बायोगैस प्लांट बहुत ही सिंपल डायग्राम है और इसके बारे में एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बोलबाला होता है, और ये डायग्राम आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 2019 और 2021, ठीक है, कई बार ये पूछे गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करते हैं, ये आपका जो डायग्राम है ये आपकी एक PBR 322 है, जिसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपके एक रेस्ट्रिक्शन चीज़ है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये आपका एक डायग्राम है जिसमें आप प्लाज्मिड की बात करते हैं। ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, और इस आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के बारे में आप जानते रहिएगा। अब कभी कभी पूछता है कि ये PBR, ठीक है, PBR जो होता है, PBR 322 क्या होता है? तो PBR 322 का मतलब क्या है भैया? यहाँ पर जो PBR है ये प्लाज्मिड होता है, और ठीक है, जो BR है वो वैज्ञानिक का नाम है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो आपका 322 है, तो ये लैब में तैयार किया जाने वाला 322वां नंबर का प्लाज्मिड है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस डायग्राम को भी देख लीजिएगा। ये डायग्राम क्या करता है? ये डायग्राम आपका बायोरिएक्टर है। बायोरिएक्टर यानी कि हम बात करते हैं जो पानी होता है, पानी को साफ करने के लिए भी मदद करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट डायग्राम नहीं है, यहाँ पर आपके सारे डायग्राम्स खत्म हो जाते हैं। तो इनमें से अगर हम बात करते हैं, मैं अभी आपको कुल मिला करके 17 डायग्राम दिखाया हूँ, और इस 17 डायग्राम में से अगर हम बात करते हैं तो जो आपके लगभग 7 डायग्राम है, वो 7 डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो उस 7 डायग्राम को आप कभी भी मत छोड़िएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, जिसमें से नंबर 1 पर आता है आपका ये, ठीक है, पहला नंबर, मतलब काउंटिंग पे कर रहा हूँ मैं, एक ये आपका डायग्राम हो गया। दूसरे पे बात करें तो दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो इन 3 डायग्राम को देख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका जो डायग्राम होता है वो डायग्राम आपका ये हो जाता है, चौथे नंबर पे ये डायग्राम हो जाता है। 5वें पर अगर हम बात करते हैं बेटा, 5वें में इन दोनों में से कोई एक डायग्राम हो जाता है। और अगर 6वें की बात करते हैं तो 6वां डायग्राम आपका ये आपका जो आपका फ्लावर है ये हो जाता है। तो ये 6 डायग्राम अगर हम बात करते हैं, आप देख करके जाते हैं अपने एग्जाम में, तो डेफिनेटली आप अपने बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाओगे। तो ये हम बता रहे हैं आपसे, 23 फरवरी को अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले डेफिनेटली बायोलॉजी की ये डायग्राम ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ये डायग्राम बोलबाला मचाए हुए रखे हैं। इनका बोलबाला काफ़ी ज़्यादा है, इनका हल्ला काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यही डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, इस मात्र 13 मिनट की क्लास में, 14 मिनट की क्लास में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम बता दिए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद होगी और अपने एग्ज़ाम को आप बखूबी अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अपने एग्ज़ाम में आप 70 आउट ऑफ द 70 पूछेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि 100% परीक्षा में यहीं से आएगा और यही आएगा, ठीक है। जितना भी डायग्राम, जितना भी टॉपिक मैंने बताया है, उतना टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया है, कवर कर लिया है, तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में 70 आउट ऑफ द 70 पास जाएंगे। और जो बच्चा मेरे बताए हुए टॉपिक को पढ़ लेता है, कि मैं दावे के साथ करता हूँ कि वो 70 आउट ऑफ द 70 पा ही जाएगा। और अगर वो थोड़ा सा भोंदू है, ठीक है, तो वो अपने एग्ज़ाम में 70 में से 70 नहीं पाया तो कम से कम 60 ज़रूर पाएगा, 65 ज़रूर पाया जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह चुका हूँ, क्योंकि मैंने अपने
4 साल की टीचिंग कैरियर में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया बायोलॉजी, और उनमें से किसी भी बच्चे का 70 में से 65 नंबर से कम नहीं था। जितने भी बच्चों को मैंने देखा उनका जो बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर था वो 70 में से 65 नंबर था, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया। उनको जो मैंने बताया, जो स्ट्रैटेजी उनको बताया, जो रणनीति मैंने बताई, वो सारी रणनीति के साथ वो पढ़े और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में डेफ़िनेटली अच्छा करके गए। और इस बार भी मैं आपको प्रूफ़ करके दिखाऊँगा कि जो क्वेश्चन मैंने दिया है, वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आया है कि नहीं आया है। तो इस चीज़ को मैं प्रूफ़ करके दिखाऊँगा। जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है, सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएँगे। तो इन सारे क्वेश्चन को एक बार फटाक से पढ़ लीजिए, और ये सारे डायग्राम भी वही हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर ये डायग्राम आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मतलब कहने का मतलब जो मैंने आपको 17 डायग्राम बताया है, 17-16 डायग्राम जो बताया है, उसी 17-16 डायग्राम में से ही आपके डायग्राम एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। चलिए, मिलते हैं आपसे आपके परीक्षा के बाद एक बार फिर से एक छोटे से वीडियो में, जहाँ पर मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम की पेपर को लेकर बैठूँगा और साथ ही साथ अपने वीडियो की कुछ कटिंग पॉइंट्स को लेकर के बैठूँगा। जो क्वेश्चन मैंने बताया है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम की जो पेपर है, उन सारी चीज़ों को मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए, चलते हैं अगले क्लास में। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी के परीक्षा के लिए। आप बहुत बढ़िया से लिखेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे छात्र, बहुत ब्रिलियंट छात्र हैं।